एनी बीबी, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। ठीक है आसिया, आप चलो मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटा नाश्ता करो। आप नहीं चची जान, मैं एक्चुअली नाश्ता कर आया हूँ और अगर दोबारा करने बैठ गया तो बहुत देर हो जाएगी। हेलो एवरीवन। हेलो। अरे तुम लोग अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं गए? कश्यप, आराम से बैठ के नाश्ता करो, हर वक्त तुम हवा के घोड़े पे सवार रहती हो। मामा ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि देर हो रही है, वरना ये बाल देखें जंगलियों जैसे बने हुए, इसीलिए बने हुए। तुम्हें क्या पता आज के स्टाइल कितना इन है? हाशिम बेटा, मेरी बेटी हेयर स्टाइल के मामले में बहुत कॉन्शियस है, ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाचा जान, मैं इसके हेयर स्टाइल के बारे में कहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, बस जब नजर पड़ जाती है तो फिर कुछ कहना भी पड़ जाता है। हाशिम, बातें बनाना को तुमसे सीखे। चलो अब देर हो रही है। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। ओके बाय। सो लेट टुडे, आज तो पहली क्लास मिस हो जाएगी। बेटा तो जल्दी उठ जाया करो ना। क्या करती डैड, सारी रात तो असाइनमेंट बनाने में लग गई। बेटा अब एनी को देखो, सारी रात वो पढ़ती लेकिन सुबह जल्दी उठ जाती है। टाइम को मैनेज करना सीखो। डैड अब मैं एनी तो नहीं हूं ना। चले बस बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय, देर हो रही है। बाय बाय। बाय बाय बाय। अगर मिस कुरातुलैन की इजाजत हो तो मैं गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर लूं प्लीज? हरगिज़ नहीं, आज मेरा टेस्ट है हाशिम और मुझे उसके लिए रिवेंज करनी है। एनी क्या हो गया, क्यों इतनी बोरिंग हो गई हो? जब देखो पढ़ती रहती हो। फर्स्ट तो तुमने वैसे ही आ जाना है। हाशिम, कोई इंसान कैसे फर्स्ट आ सकता है जब तक पढ़े नहीं? पढ़ता है तो आता है ना। अब से कौन सी गाड़ी चलाओ? जितना पढ़ना है पढ़ो, कल से मैं तुम्हें नहीं लेने आ रहा। कल की कल देखी जाएगी। वैसे कितनी चालाक हो, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, सो टेक एडवांटेज। एक बात कहूं अमजद? जी फरमाइए। आप कश्यप को एनी से कंपेयर ना किया करें। क्यों भाई, एनी कश्यप की बड़ी बहन है और बड़ी बहन से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। हाँ लेकिन हर बच्चे का मिजाज मुख्तलिफ होता है। अब देखिए ना, एनी ने जो हुलिया बना रखा है उसे कश्यप तो कभी भी नहीं अपनाएगी। और एनी माशाल्लाह हमेशा से पढ़ाई में टॉप करती रही है, लेकिन कश्यप तो बस पास ही होती रही है, यही उसके लिए काफी है। अच्छा बाबा, मैं समझ गया। और हाँ, तुम एक बात याद रखना, अब एनी को उसके नए हुलिये के साथ कबूल कर लो तो बेहतर है। ये तुम हर वक्त उसके गेटअप पे लेक्चर देती रहती हो ना, प्लीज इसे बंद कर दो। अरे कर तो चुकी हूं कबूल, अब मैं क्या कहती हूं उसे? सिर्फ इतना ही समझाती हूं कि भाई अपने आप पर थोड़ी तवज्जो दिया करे। जी जी, अच्छी तरह जानता हूं मैं आपको। कितनी मुश्किल से इजाजत दी थी उसे हिजाब करने की, और जब से उसने हिजाब लेना शुरू किया तो मेरी मरहुमा मां की शामत आ गई। अरे मैंने कब अम्मा भी को कुछ कहा था? तुम्हें याद नहीं है? अहमद भाई की वेडिंग एनिवर्सरी पे तुमने कहा था ना कि एनी में तो बी अम्मा की रूह हलूल कर गई है, इसलिए इसने ये हुलिया बना रखा। अमजद तौबा है, आप तो बात को पकड़ लेते हैं। भाई वो तो मुझे बाद में पता चला था कि सारा कसूर उसकी दोस्त आयशा का है। अच्छा तो मेरा क्या कसूर है? मुझे ऑफिस से देर हो रही है। चाबी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। ये लीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। तुम सुनाओ।
अच्छा ये बताओ कि जो असाइनमेंट मैम ने कल दी थी आइए भाभी। बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने का। भाई बच्चों की तो रोज मुलाकात होती रहती है, मैंने सोचा कि आज मैं भी जाके तुम्हें मिल लूं। लेकिन असल में मेरा काम एनी से है। क्या भाभी? ये कुछ कपड़े खरीद के लाई हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इनकी डिजाइनिंग कैसे करवाऊं। कपड़ा खरीदना आसान है, सिलवाना मुश्किल। वाकई मैंने सोचा कि एनी बहुत अच्छी डिजाइनिंग करती है ना, उससे कहूंगी कुछ अच्छा सा डिजाइन बना दे। जी जरूर, आपको तो पता ही है एनी को डिजाइनिंग का कितना शौक है। ये बताओ उसका जुनून कुछ कम हुआ या नहीं? कहाँ भाभी, अब तो मैंने कहना ही छोड़ दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं देखूं क्या लाई आप? हाँ देख भाई मेरी, थोड़ा सा घूमना पड़ता है। लाइफ नीड्स सम चिल ब्रो, यू गॉट टू चिल आउट। यार क्या चीज है यार, ऐसी चीज मिल जाए तो इंसान की लाइफ बन जाए। लाइफ बन जाए या लाइफ जल जाए? यार बड़े बदजोक इंसान हो तुम यार। यही लड़कियां तो लाइफ बनाती हैं हमारी। अब वो हिजाब में बुरखों में लिपटी हुई लड़कियां, ये बहनजी टाइप, ये सिर्फ लाइफ बर्बाद करती हैं। यार लड़की हो तो ऐसी जिसके साथ चलते हुए इंसान फख्र महसूस करे, ना कि शर्मिंदगी। खैर मेरी वाली तो आ गई, मैं चला दोस्त। चले? हाँ चलो। क्या हुआ है? टेस्ट में नंबर कम आए हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर इतना मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं। यानी कोई तो बात है जो इतनी परेशान लग रही हो। हाशिम कहा ना कोई बात नहीं है। हर बात के पीछे मत पड़ जाया करो। एनी, जी मामा। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुमने खाना भी नहीं खाया? जी मामा बिल्कुल ठीक है। वो मैंने कैंटीन से कुछ खा लिया था ना, इसलिए भूख नहीं है। आप शॉपिंग से आई हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी ताई अम्मी आई थी सुबह, वो तुम्हें डिजाइनिंग के लिए कुछ कपड़े देकर गई। अरे वाह, मामा हमारे लिए शॉपिंग करके लाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी ताई अम्मी के कपड़े हैं। वो एनी से डिजाइनिंग करवाना चाहती हैं। और एनी को तो खपत है खिदमत खर्च करने का, फौरन शुरू हो जाएंगी। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे और मामा के कपड़े डिजाइन नहीं करती क्या? वैसे मॉम, ताई अम्मी है बहुत स्मार्ट, हर एक से काम निकलवाना जानती है वो। कश्यप, बुरी बात है बेटा, बड़ों को ऐसे नहीं कहते। मॉम आप तो सच में अपनी जेठानी से बहुत डरती हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा बड़े होने के नाते उनकी इज्जत करती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा एनी बेटा, तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर देख लेना इस कपड़ों का क्या कर सकती हो, ठीक है? जी मामा मैं कर दूंगी। कश्यप, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसकी खाली शर्ट लेके कुछ अरसे से एनी में जो चेंज आया है वो मुझे पसंद नहीं है। अहमद, आप तो जानते हैं हमारे सर्कल में या हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं है। अजीब डके अनुसी सा हुलिया बना लिया उसने अपना। अगर मैं हाशिम के साथ हिजाब में ही आती जाती हूँ, अगर उससे मिलना बंद कर दिया तो मामा और फैमिली के बाकी लोग माइंड करेंगे। मम्मी, अब चचा जान के घर गई थी, वहीं रुक जाती।
एनी को ड्रॉप करने तो मुझे आना ही था, मैं आपको पिक कर लेता। बेटा करीबी तो है उनका घर, कौन सा दूर था जो तुम मुझे पिक करने आते। वैसे एक बात है कि बहुत दिन हो गए अमजद और उसकी फैमिली के साथ डिनर नहीं किया हम लोगों ने। बच्चे पढ़ाई में बिजी हैं, इसीलिए कोई प्रोग्राम नहीं बन सका। तो ठीक है मम्मी, नेक्स्ट वीकेंड डिनर रख ले। बेटा मैं सोच रही थी तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, उस पर एक अच्छी बड़ी दावत रख लेंगे, सबको बुला लेंगे। हाँ, आइडिया तो खैर अच्छा है आपका, लेकिन आप ये देख लें कि आप कर लेंगी अकेले। वैसे बीपी की पेशेंट हैं आप, मुलाजमों से भी काम लेते हुए आपका बीपी कहां से कहां चला जाता है। मम्मी ऐसे करे एनी को बुला ले, वो सब संभाल लेगी, बड़ा अच्छा मैनेज कर लेगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है, एनी को बुला लूंगी मैं। ये अच्छा मशवरा दिया तुमने मामा। गुड गुड फूड मम्मी। कल पार्टी में कितना मजा आया था ना। हाँ, और तुमने शिवा को देखा था? माय गॉड, व्हाट इज शी वेयरिंग? मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? तुम जो आ गई मेरे कमरे में। तुम किससे बातें कर रही थी जो मेरे आने पे तुम्हें फोन बंद करना पड़ा? है कोई, बाद में बताऊंगी। क्या मतलब? काश्यप तुम। ओफो प्लीज यानी, अब पीछे मत पड़ जाना। काश्यप सुधर जाओ, तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उन पे फोकस करो। अच्छा ना, कर लूंगी दादी अम्मा। एक तो ये जब से तुमने हिजाब लेना शुरू किया ना, पक्की दादी अम्मा बन गई हो। वैसे मेरे कमरे में क्यों आई थी? तुमने जो कल बुक ली थी पढ़ने के लिए, वो वापस लेने आई हूँ। बुक तो तुमने पढ़ी नहीं होगी। खैर अब सो जाओ, फोन पे बात मत करना। हेलो। हाँ यार, वो एनी आ गई थी। हाँ हाँ। भाई अपने हाशिम और एनी की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। बचपन में भी वो एनी एनी करता फिरता था, आज भी। अब तो हर वक्त का साथ है उनका, इकट्ठे यूनिवर्सिटी, इकट्ठे स्टडीज, और बाहर भी इकट्ठे जाते हैं। तो फिर क्या ख्याल? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन कुछ अरसे से एनी में जो चेंज आया है वो मुझे पसंद नहीं है। अहमद आप तो जानते हैं हमारे सर्कल में या हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं है। डके अनुसी सा हुलिया बना लिया उसने अपना। बेगम साहिबा, आप शायद भूल रही हैं कि हाशिम ने एनी से शादी करनी है। मैं जानती हूँ, लेकिन बहू तो उसने हमारी घर की बनना है ना। तो आप सिर्फ इसी बुनियाद पर इतनी अच्छी और टैलेंटेड लड़की को छोड़ देंगी? नहीं नहीं, मैं ये कब कह रही हूँ, मैंने तो बस एक बात की है। मैं जानती हूँ आखिरी फैसला तो हाशिम करेगा, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो एनी बहुत पसंद है भाई। चले, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। कुरतुलैन, भाई सिर्फ सगा भाई होता है, बाकी तमाम लड़के, हाँ वो हमारे कजन ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए नामहरम है। इसलिए उनके साथ यूं बेतकल्लुफी से आना जाना। मगर मैं तो शुरू से ही हाशिम के साथ यूं आती जाती रहती हूँ, अब एकदम से तो नहीं मना कर सकती ना। मैं ये नहीं कह रही, मगर एहतियात लाजिम है। मगर मैं हाशिम के साथ हिजाब में ही आती जाती हूँ। अगर उसने मिलना बंद कर दिया तो मामा और फैमिली के बाकी लोग माइंड करेंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। आयशा कह तो ठीक ही रही थी। अब अगर हाशिम को मना करूंगी कि मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती तो बहुत हंगामा हो जाएगा।
मामा, बाबा और फिर हाशिम, ताया जान और ताईजान सब बहुत हर्ट होंगे। मेरे तो हिजाब लेने पर ही इतना हंगामा हो गया था। ये सब क्या है? ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? मामा, मैं इसको ओढ़े बगैर अब घर से बाहर नहीं निकलूंगी। खुदा के लिए एनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लोग क्या कहेंगे कि हुमा की बेटी मुल्लानी बन गई है? मामा, हमें लोगों की नहीं, अल्लाह की फिक्र करनी चाहिए। वो हमें क्या कहते हैं उससे डरना चाहिए। ये सब तुम्हारी उस दोस्त का किया धरा है ना? वो क्या नाम है उसका? हाँ, आयशा, जो बुर्का उड़ के हमारे घर आती थी, है ना? उसका किया धरा है ना ये सब? तुम फौरन उससे मिलना जुलना छोड़ दो और उतारो ये सब। इतनी अच्छी खासी प्यारी पर्सनालिटी का तुमने सत्यानाश कर लिया। उतारो से जल्दी। मुझे हाशिम से बात करनी चाहिए, वो समझ आएगा। वो मुझे अच्छी तरह जानता है और वो बाकी सबको भी समझा लेगा। एनी यार, मैं कब से बाहर खड़ा फोन बजा रहा हूं। जल्दी करो, हमारी पहली क्लास मिस हो जाएगी। हरी आप। वो हाशिम, मुझे आज यूनिवर्सिटी थोड़ा देर से जाना है, तुम अकेले चले जाओ। क्या मतलब है? नहीं, अब जब मैं तुम्हें लेने आ गया हूं तुम मेरे साथ जाना नहीं चाह रही हो। और वैसे भी तुम्हें देर से जाना क्यों है? वो तुम मुझे रोजाना लेने के लिए आते हो ना, तो तुम्हारा इतना हर्ज हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं कश्यप के साथ चली जाया करूंगी। वाह वाह वाह, कितनी जल्दी ख्याल आ गया आपको मेरा, है? और वैसे भी एनिया, मुझे तुम्हारे साथ जाने की आदत हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। I mean, तुम मेरी बात को समझो हाशिम। एनिया, मुझे हो क्या गया है? हाशिम, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं? मुझे बता दो, मेरे सर पे सींग निकल आए हैं या मैं तुम्हें काटने लगा हूं? सीधी तरीके से मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें खुद उठा के गाड़ी में फेंक दूंगा। समझ आइए? कम ना। कोई बात नहीं कुरतुलैन, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, चीजें खुद ब खुद तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होती जाएंगी। मैं अपने घर वालों को नहीं समझा सकती आयशा, और ना ही हाशिम को। उन लोगों के लिए तो ये बातें बहुत ही अननेचुरल और नाकाबिले अमल है। हर सीधे रास्ते पर चलने वाले को मुश्किल पेश आती है, इसे घबराना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती तुम अपने खानदान से उलझ जाओ। जहां तक एहतियात कर सकती हो करो, बाकी अल्लाह तुम्हारी नीयत को जानता है। सिर्फ 2 मिनट रह गए क्लास शुरू होने में, चलें? क्या हुआ है? आज फिर मार पड़ी है? पहले का मार पड़ी थी। कल भी बिल्कुल ऐसे ही मुंह बना हुआ था तुम्हारा। देखो हाशिम, तुम जानते हो कि हम चाहे कजिन्स हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए तो ना महरम है ना। इस तरह एक दूसरे के साथ आना जाना गलत है। You know what, एनी? तुम्हारा दिमाग वाकई में चल गया है। I mean, सीरियसली, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो यार। महरम ना महरम, और वो जो तुम्हारा ड्राइवर कश्यप को लेके आता जाता रहता है, वो तुम सबका महरम है? I can't believe this. अस्सलाम वालेकुम मामा। चाची जान, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। आज से मैं इनके लिए ना महरम हो गया हूं और अब से ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी।
कैसी पागलपन वाली बातें करती हो तुम एनी? मामा, हाशिम तो हर बात का मजाक बना लेता है। मैंने तुमसे बहुत सीरियस होकर बात की थी। सुन रही है चची जान आप, ये इनकी सीरियस बात है। आई थिंक ये इस साल का सबसे बड़ा जोक है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है हाशिम। बेटा हाशिम, तुम इसकी बातों का बुरा मत माना करो। इसकी जब से उस लड़की से दोस्ती हुई है, अजीब उल्टी उल्टी बातें करने लगी है। डोंट वरी चची जान, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं उस पर किस चीज का दौरा पड़ा है। शी विल बी फाइन। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। नहीं चची जान, आई एम टू टायर्ड, मैं घर चलता हूँ। आई विल सी यू लेटर। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये सब क्या है एनी? मामा, मैं तो बस ये कह रही थी आपको। देखो एनी, तुमने हिजाब लेना था, मैंने तुम्हारी जिद मान ली, लेकिन अब मैं तुम्हारी और कोई भी उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। पूरे खानदान में हमारा तमाशा बन जाएगा। और हाँ, आज श्री भाभी के कपड़े जाकर देकर आना। जी मामा। कश्यप, 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 अब आप ही जाओ। और कितनी देर लगाओगी? खुदा के लिए एनी, हम तायबो के घर तो जा रहे, उसके लिए भी तुमने ये हिजाब ओढ़ लिया है। इतनी प्यारी शक्ल, इतने प्यारे बाल है तुम्हारे, इतनी क्यूट लगती हो तुम ऐसे। मैं इतने प्यारे बाल और प्यारी शक्ल बनाकर दूसरों को क्यों दिखाऊं? इस पर तो मेरे अपने करीबी लोगों का हक है। आई समझ? तुमसे तो वाकई कोई नहीं जीत सकता। आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये पीछे भी बॉर्डर डाल दिया है। लवली। ताईजान, ये देखिए। वेरी प्रिटी जानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरे कपड़ों में जान डाल दी डिजाइनिंग करके। भाई बहुत खूबसूरत है। लव द कलर्स। हैं? ये तुमने खुद पेंट किए थे? जी। वेरी प्रिटी। देखे कश्यप? वेरी नाइस। थैंक यू। You're welcome, ताईजान। ताईजान, हाशिम घर पे नहीं है? बेटा मैं ख्याल में दोस्तों के साथ कहीं निकला हुआ है, आता होगा अभी। नादिर, चाय ले आओ भाई, बच्चियां कब से आई हुई हैं। नहीं ताईजान, वो एक्चुअली हमें जल्दी जाना है घर। इतने दिनों के बाद आई हो, अब खाना तो खा के जाओ। ताईजान, मुझे ना अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तो फिर कभी आ जाऊंगी इंशाल्लाह। कश्यप इसे लेकर आना। अच्छा। वाह जी वाह, आज तो बड़े मेहमान तशरीफ लाए हैं। हाय। अरे नादान, हाय नहीं अस्सलाम वालेकुम कहो, वरना तुम्हारी बहन माइंड कर जाएगी। और हाय हाय तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों बहनी, ठीक है ना? मत तंग करो मेरी बच्ची को। I'm only kidding, मम्मी। वैसे मिस सैनी, आज आप किसके साथ तशरीफ लाई हैं? अपनी उसी नामहरम ड्राइवर के साथ या फिर? जी नहीं, आज मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ। अच्छा बेटा, थैंक यू वंस अगेन एनी। तुम्हारी फिल्मी बेगम साहिबा, हाशिम की पसंद क्या है? अरे बाबा, एनी और कौन? अच्छा। हाँ। हुमा, उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हाशिम और एनी के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। सच? आज आपने अपनी लाडली की नई बात सुनी? हाशिम को कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम मेरे लिए नामहरम हो। बात तो ठीक कह रही। चले, आपकी इसी शय ने ना उसका ये हाल कर दिया। दुआ करो हुमा,
वाकई हाशिम एनी के लिए महरम बन जाए। अहमद भाई और शीरी भाभी प्यार तो बहुत करती हैं एनी से। कह तो आप ठीक रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। वो हमारे अपने हैं, बचपन से एनी को जानते हैं, वरना इन हालात में तो एनी के लिए रिश्ता तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसी भी कोई बात नहीं, हमारे खानदान की सबसे लायक बच्ची है हमारी। कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकती? जिस घर में जाएगी 4 चांद लगा देगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जो उसने अपना हाल बना लिया है, मुझे उससे बहुत परेशानी होती है। मैं तो वैसे भी उस लड़की से तंग हूं जिससे उसने दोस्ती कर रखी है। उस लड़की से मुझे एनी की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उस लड़की से दोस्ती खत्म करवा दूंगी। हुमा, एनी कोई बच्ची नहीं है जो तुम उसके दोस्तों पे नजर रखोगी। वो बालिग है, समझदार है, बिला वजह उसके मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि हाशिम को बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगे? मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाईजान और भाभी भी खुश हो जाए। तुम बताओ क्या गिफ्ट देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि उसे गाड़ियां बहुत पसंद है, तो क्यों ना कार दे दी जाए। क्या ख्याल है आपका? कार? जैसे तुम्हारी मर्जी। जबाद, ये मेरी कजिन्स हैं कुरतलैन और कशफ। हाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कशिफ, चलिए अब देर हो रही है हमें। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अच्छा, तो आज मुझे समझ में आया कि जनाब यूनिवर्सिटी में किसी लड़की को घास क्यों नहीं डालते। क्यों घास नहीं डालता मैं? अरे भाई, खानदान में जब अल्लाह की तरफ से कजन की सूरत में हूर अता की हो तो इंसान बिला वजह इधर उधर वक्त क्यों जाया किया जाए। अपनी बकवास बंद करो और चुप करके बैठो। यार सीरियसली, मिस कशफ तो परफेक्ट है और उनके सामने यूनिवर्सिटी वाली सना तो एवी है। अगर मिस कशफ जैसी बंदी लाइफ पार्टनर बन जाए तो क्या बात है। पता जबाद, मसला क्या है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब किसी दिन किसी लड़की की हील वाली सैंडल से पिटोगे ना, तभी तुम सुधरो, वरना तुम नहीं सुधरने लगे। अरे यार, मैं डैड की पेशावरी चप्पल की मार से नहीं सुधरा तो इन लड़कियों की सैंडल से क्या सुधरूंगा। अच्छा चलो, बड़ी गर्मी हो रही है, अंदर चलो। लेट्स गो। सो हॉट। हाँ भाई, मैं तो एनी की वजह से बहुत परेशान। हाँ, है तो फिक्र वाली बात, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ पसंद करते हैं कि माँ बाप बेजा मुदाखलत करें। एनी वैसे हर बात मानती है मेरी, लेकिन जरा सा उसके हिजाब को कुछ कह दो तो फिर खफा हो जाती है। और अमजद भी उसे सब मामलों में बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है। अच्छा ये बताओ, इसके रिश्ते का कोई सिलसिला हुआ? क्योंकि तुम्हें तो मालूम है हमारे सर्कल में जो हिजाब लेने वाली लड़कियां हैं उनके रिश्ते के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सिलसिला शुरू हुआ तो नहीं है, मगर मैं इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं हूं। अच्छा, वो क्यों? भाई, वो मेरे जेठ जेठानी है ना, उनका बेटा हाशिम, उसके बारे में सोच रखा है मैंने और अमजद ने। अच्छा, तुम्ही ने सोच रखा है या तुम्हारे जेठ जेठानी की तरफ से भी इस ख्वाहिश का इजहार हुआ है? अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन भाभी और अहमद भाई बहुत पसंद करते हैं अनी को। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इस तरह तो तुम्हारे रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल। यार बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को तो मंगवाओ। नजीरा, कुछ खाने के लिए लाओ बाजी के लिए। ये लीजिए भाई कॉफी। शुक्रिया, थैंक यू। अहमद, मैं सोच रही थी कि इस बार हाशिम की बर्थडे पे क्यों ना हम उसे उसकी पसंद का गिफ्ट दें। भाई, गिफ्ट तो हमेशा ही हम उसे उसकी पसंद का देते हैं। नहीं, लेकिन इस बार एक जीता जागता गिफ्ट देंगे उसे। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि जैसे फिल्मों में नहीं होता कि हीरो के बर्थडे वाले दिन उसका बाप उसकी मंगनी का ऐलान उसकी पसंद की लड़की से कर देता है, बस उसी तरह हम हाशिम के बर्थडे वाले दिन उसकी मंगनी का ऐलान कर देंगे। अच्छा, तो हमारी फिल्मी बेगम साहिबा
हाशिम की पसंद क्या है? अरे बाबा, एनी और कौन? अच्छा, हाँ। हाशिम से पूछ लिया? नहीं, लेकिन पूछ लूंगी। मैं जानती हूं उसने कौन सा इनकार करना है। कैसा आइडिया है? भाई आइडिया ही नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा। देखना कितना मजा आएगा। अमजद, फरमाइए। मैं सोच रही थी कि अहमद भाई और भाभी से हम हाशिम और एनी के रिश्ते की बात कर लें। बेटी वाले होकर खुद बात करना अच्छा नहीं लगता। इसमें हर्ज ही क्या है? अहमद भाई आपके सगे भाई हैं, घर वाली बात है। फिर भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मुझे 100% यकीन है वो हमारी एनी को ही अपनी बहू बनाएंगे। हाँ, यकीन तो मुझे भी है, मगर मैं चाह रही थी कि जरा आप खुलकर बात हो जाती तो अच्छा होता। तुम बिला वजह फिक्र करना छोड़ो, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाकी सामान काट लो, तुम सब्जी में आके कर लेती हूँ, ठीक है? हेलो एनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें घर में चैन नहीं है हाशिम? बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली बर्थडे का मेन्यू डिसाइड करना था। मम्मी ने कहा कि मैं तुमसे मशवरा करूं, दैट्स व्हाई आई केम हियर। तुम्हें मैं शेफ नजर आती हूँ क्या? वैसे शेफ वाली सारी क्वालिटीज तो हैं तुम में। एंड बाय द वे मिस शेफ, मेरी बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रही हैं आप मुझे? तुम्हें नहीं लगता हाशिम के बर्थडेज और गिफ्ट्स के लिए तुम्हारी एज ओवर एज हो रही है? ओ माय गॉड, यू डिड नॉट से दैट। इतना कोई पुराना घिसा पिटा कंजूसों वाला बहाना मारा है ना तुमने। तुमसे तो मैं गिफ्ट लेकर ही रहूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम लड़की से गिफ्ट लोगे? चलो ठीक है, एक लड़का लड़की को गिफ्ट दे देता है। आप मुझे बताएं क्या चाहिए आपको? फिलहाल तो मुझे तन्हाई चाहिए। बाबा के फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। लेकिन एनी, मेरा मेन्यू उसका क्या होगा? हाशिम कल फोन पे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, और प्लीज बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह आ जाना, मम्मी को तुम्हारी जरूरत होगी। हाँ हाँ, मैं टाइम पे आ जाऊंगी। अब तुम जाओ। ओके बाय। ओके बाय। सच नहीं हो सकता इस लड़के का। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप? बहुत खुशी हुई। आई तशरीफ लाई। इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर। ये बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कॉफी पिलवाओ। 2 कॉफी भेजा। और सुनाइए भाईजान, हाशिम की बर्थडे की तैयारियां कैसी जा रही हैं? अरे कुछ ना पूछो, तुम्हारी भाभी शीरी तो इस दफा हाशिम की बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना चाहती है। अच्छा, वाकई? कोई खास बात? हाँ, ये तो तुम आओगे तो पता चलेगा ना। हाशिम के मुस्तकबिल का फैसला होना है उस दिन। ओह, इसका मतलब है कि उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों? हाँ, बस यही समझ लो। तो भाईजान, कोई लड़की देखी आपने? अरे नहीं, हमें लड़कियां देखने की क्या जरूरत है। हमारी करीब की नजर अभी कमजोर नहीं हुई। और सुनाओ, बिजनेस कैसा चल रहा है? जी, अल्लाह का करम है भाईजान। कॉफी कहाँ रह गई भाई? सॉरी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नेकी और पूछ पूछ मंगवाओ। मुनीर, साहब के लिए चाय बनवा दो। उमा, आज भाईजान आए थे ऑफिस में। अच्छा, क्या कह रहे थे? हाशिम की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि शीरीन भाभी तो हाशिम की बर्थडे की तैयारियों में खासी मसरूफ हैं। उमा, उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हाशिम और एनी के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। सच? बिल्कुल सच। मेरी तो आधी फिक्र दूर हो गई। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि वो एनी में इंटरेस्टेड है। अच्छा हुआ ना हमने खुद से बात नहीं की। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अमजद, अब तो लाजमी हमें हाशिम को गाड़ी गिफ्ट में देनी चाहिए। अब तो बेटी का मामला है। तो मैं कब मना कर रहा हूं? क्या वो मम्मी, इतनी देर हो गई है, नींद नहीं आ रही आपको? हाशिम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। करें? ये बताओ, तुम्हें एनी कैसी लगती है? एनी? क्या मतलब कैसी लगती है? जैसी है वैसी लगती है। अच्छी है, इंटेलिजेंट भी है, उसका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है और बहुत से कामों में एक्सपर्ट भी है। लेकिन ये सब कुछ तो आप भी जानती हैं ना उसके बारे में, तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे बुद्धू, मैं उसकी खूबियों के बारे में नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसी लगती है। मम्मी, इतनी खूबियों वाला बंदा किसे कैसे बुरा लग सकता है? तो फिर ठीक है, उसे अपनी बहू बनाकर ले आऊं इस घर में। बहू? यू मीन मेरी बीवी? हाँ, मैं और तुम्हारे डैडी तुम्हारी और एनी की बात पक्की करने के बारे में सोच रहे हैं। शादी तुम दोनों की तालीम मुकम्मल करने के बाद होगी। क्या ख्याल है? आजकल की जनरेशन जो है बहुत समझदार है, सोच समझकर फैसले करती है। सही कह रहे हैं आप। आप हाशिम को तोहफे में गाड़ी दे रही है? बेटा, तुम्हारी मामा को हाशिम पर प्यार आ गया। बेटों की तरह है, प्यार तो आएगा ही। वैसे भी दामाद भी तो बेटे ही होते हैं। दामाद? क्या उठपटांग बातें बोलती जा रही हो तुम कश्यप? अच्छा, सच सच बताओ नहीं, तुम्हें भी अच्छा लगता है ना वो?